यहाँ आपको अपनी पसंद की हर कहानी मिलेगी, हर रोज एक नए अंदाज में एक नए सफ़र के साथ, जिसमें रोमांच के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होगा। तो चलिए हमारे साथ कहानियों के ऐसे सफ़र में, जहाँ शब्द बोलते हैं और हम उन्हें आवाज़ देते हैं। वेदिका का पहला सफ़र। शौर्य और शेरा 8वीं योगिनी वेदिका की तलाश में निकल चुके थे, पर तभी उस गुप्त संगठन ने उनसे पहले ही वेदिका और उसके गुरु का ठिकाना ढूंढ निकाल लिया था, जिस वजह से गुरुदेव ने वेदिका को अपने साथ लिया और वो सीधा वहां से गायब हो गए। वहीं उन्होंने जिस साधक को कैद किया था उसे भी होश आ चुका था। उसके साथियों ने उसे कुटिया से बाहर लाया और वो अपनी बात बताने जा ही रहा था, तभी एक विशाल काले रंग का कुत्ता आसमान से उस आदमी के सीधा ऊपर उतर गया। शेरा के उतरते ही वो आदमी किसी मच्छर की तरह उसके पैरों तले मसला गया। तभी शौर्य, जिसने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया था, जिस वजह से वो मूर्छित हो चुका था, उसे भी हल्के से होश आया और वो बड़बड़ाते हुए जाग उठा। पर जैसे ही शौर्य ने आसपास देखा और आसपास के वातावरण में आयाम शक्ति के अस्तित्व को महसूस किया, उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। तभी उन साधकों में से एक ने चिल्लाते हुए शेरा की ओर देखा और कहा, अरे कुत्ते के बच्चे, तेरी ये हिम्मत कि तुमने हमारे साथी को अपने पैरों तले कुचल दिया। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे सरदार थे। ऐसा कहकर उस साधक ने शेरा पर हमला कर दिया। शेरा ने एक नज़र उस साधक को देखा और अपनी जुबान बाहर निकालकर अपने होंठों पर फेर दी। अगले ही पल शेरा का मुंह किसी विशाल गुफा की तरह खुल गया और वो आदमी पूरा का पूरा उसमें समा गया। शेरा ने उसके शरीर पर पहने कपड़ों को चबाकर फेंक दिया और बोला, काफी दिन हुए इंसानी मांस का आस्वाद लिए, मजा आ गया, पर ये साला थोड़ा खट्टा था। दूसरी ओर उस संगठन के लोग पहले ही समझ चुके थे कि उनके इस साथी ने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है, क्योंकि उन्हें अच्छे से समझ आ चुका था कि शेरा से भिड़ना उनके बस की बात नहीं थी। अपने साथी के निगले जाने के बाद एक आदमी आगे आया और हाथ जोड़कर शेरा से बोला, महामहिम, मेरे साथी के वर्तन के लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं आपके साथ उलझने की। हम तो बस हमारे नेता को यहाँ से लेने आए थे, पर लगता है उन्हें यहाँ से लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने उन्हें पहले ही अपने रास्ते भेज दिया है। ऐसा कहकर उसने अपने साथियों की तरफ देखा और वो सभी लोग एक के बाद एक घुटनों पर हाथ जोड़कर बैठ गए। तभी शेरा की पीठ पर से शौर्य की आवाज़ आई, क्या तुम में से कोई मुझे ये बता सकता है कि इस कुटिया में रहने वाले लोग कहाँ गए हैं? इस सवाल पर सभी आदमियों के चेहरे पर सवालिया भाव आ गए और वो एक दूसरे को ताकने लगे। अंत में एक आदमी ने दबी आवाज में कहा, महामहिम, हमें नहीं पता। वो क्या है कि जिसे पता था वो अभी अभी आपके इस महान वाहन के पैरों तले कुचला गया है। ये सुनकर शौर्य के माथे की एक नस फड़क उठी और उसने अपने हाथों से शेरा के मुलायम और घने बालों को जकड़ लिया और दांत भींचते हुए कहा, कुत्ते के पिल्ले, कभी तो कोई काम ढंग से किया कर। एक तो उतरते वक्त ऐसे उतरा कि मेरी कमर में दर्द उठ गया और अब तुमने उसे भी कुचल दिया जो मुझे उसके पास ले जा सकता था। अब बता तेरे साथ क्या किया जाए? जी तो कर रहा है कि तेरे सारे बाल नोचकर तुझे टकला कर डालूं। शेरा की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई और उसने झट से अपना आकार छोटा कर लिया और शौर्य सभी के सामने दिखाई देने लगा। शेरा तुरंत उछलकर बगल में हट गया और अपने पैरों तले दबे आदमी को अपने मुंह से खींचकर बाहर निकालते हुए बोला, भाई देख, ये मरा नहीं है। अपन लोग इसकी मेमोरी से पता कर लेंगे। तू चिंता मत कर, अपन से ये गलती से मिस्टेक हुआ है। ऐसा कहकर शेरा ने उस घायल आदमी को शौर्य के सामने फेंक दिया, जो इस वक्त अधमरी हालत में था। शौर्य ने देखा कि अभी उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर नहीं गई है, तो उसने तेजी से उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी कुछ देर पहले की स्मृति को देखना शुरू किया। शौर्य ने जब देखा कि किस तरह इस आदमी को पकड़ा गया और उसके बाद किस तरह ये बेहोश हो गया था, वो समझ गया कि ये लोग जिसे ढूंढ रहे हैं उसे ये खुद भी ढूंढ रहा है। शौर्य ने फिर कुटिया के अंदर नजर फेरी और अंदर उसे एक कपड़ा दिखाई दिया। ये किसी महिला के वस्त्र लग रहे थे। शौर्य ने उसे तुरंत बाहर खींचा और शेरा की नाक में दबाते हुए कहा, इसे ढूंढना शुरू कर। अगर तू अपनी नाक से नहीं ढूंढ पाया तो मैं समझ जाऊंगा कि तू कुत्तों के नाम पर बस एक धब्बा है। ये सुनकर शेरा के अंदर का तेज नाक वाला कुत्ता जाग गया। इस बार उसके कुत्ते होने पर आ बनी थी। शेरा न देख तेज सांस भरी और उस गंध को एकत्रित कर लिया और आंखें बंद करके खड़ा हो गया। तभी घुटनों पर बैठे आदमियों से एक आदमी बोला, महामहिम, हमारा काम हो चुका है। हम आशा करते हैं कि आप हमें जाने की आज्ञा दे। ये सुनकर शौर्य ने उनकी ओर बिना देखे ही कहा, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा संगठन इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? ये सुनकर सभी लोगों ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कुछ बातचीत की और अंत में कुछ तय करने के बाद बोलना शुरू कर दिया, हमें भी असली कारण मालूम नहीं है, पर बस इतना मालूम है कि दानव आयाम का कोई गुप्त द्वार खोलने के लिए हमारे वरिष्ठों को उस लड़की की जरूरत है। ये सुनकर शौर्य का चेहरा काला पड़ गया और उसने हाथ लहरा दिया। अगले ही पल वो सभी साधक रेत के ढेर में बदल गए। शौर्य इन जैसे लोगों को पीछे जीवित नहीं छोड़ना चाहता था। तभी शेरा की थोड़ी उत्साहित आवाज आई, भाई, अपन को भाभी मिल गई है। वो यहाँ से अधिक दूर नहीं है, बस कुछ 1000 किलोमीटर की दूरी पर वो इसी पूर्वी क्षेत्र में ही है।
ये सुनकर शौर्य अति उत्साहित हुआ और बोला, चल फिर अब समय आ चुका है तेरी इस भाभी से आमने सामने मिलने का। वहीं दूसरी ओर वेदिका और उसके बूढ़े गुरु इस वक्त एक विशाल शहर के बाहर खड़े थे। एक पूर्वी क्षेत्र के साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के लोगों का पहनावा बिल्कुल किसी आदिवासियों की पोशाक की तरह था। ऊपर से यहाँ पर लोग अलग तरह की बोली बोलते थे। वेदिका ने उस शहर के विशाल और भव्य दरवाजे को देखा और खुशी से उछलते हुए बोली, गुरुदेव अंत में हम आज एक शहर में आ ही गए। मेरी बहुत इच्छा थी ऐसे शहरों को नज़दीक से देखने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उसके गुरु ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि शहर या फिर नगर का जीवन इतना आसान होता है? तुम्हें अभी एहसास नहीं कि यहाँ अंदर तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। इस पर वेदिका ने अपनी जुबान बाहर निकाली और बूढ़े गुरुदेव को चिढ़ाते हुए बोली, मेरे साथ क्या होगा? आपके होते हुए कोई भी मुझे छू नहीं पाएगा, मेरा विश्वास कीजिए। ऐसा कहकर वेदिका उछलते कूदते हुए सीधा शहर के दरवाजे के दिशा में चली गई। गुरुदेव ने एक हल्की लाचारी भरी मुस्कान दी और बड़बड़ाए, मुझे विश्वास है कि तुम अपना असली रास्ता ढूंढ लोगी और मानवीय हृदय की बुराई को तुम खुद महसूस कर पाओगी। ऐसा कहकर गुरुदेव ने वेदिका का पीछा नहीं किया, बस हवा में घुल गए और उसके पीछे किसी साए की तरह छुप कर चलने लगे। वेदिका किसी अभी अभी पुपा से बाहर आई हुई तितली की तरह अपनी चमकदार आंखों से प्रवेश द्वार के उस पार फैले विशाल शहर को ध्यान से देखने लगी थी। तभी द्वारपाल की आवाज ने उसे अचानक वापस होश में लाया। वेदिका ने देखा कि द्वारपाल हाथ बढ़ाए उससे कुछ मांग रहा है। वेदिका कुछ समझ नहीं पाए। वहीं हवा में छुपे हुए उसके गुरुदेव ने अपना सिर पीट लिया। ये लड़की पहले दिन ही शायद अपना आज़ाद सफ़र यहीं खत्म करवा कर रहेगी। वेदिका ने थोड़ा कंफ्यूज होकर उस द्वारपाल को देखा तो द्वारपाल ने चिढ़ते हुए कहा, देवी जी नगर में प्रवेश करने हेतु आपको कुछ ज़कात देनी होती है। ये प्रवेश की रकम होती है। आपके प्रवेश के लिए आपको 4 आध्यात्मिक पत्थर देने होंगे। ये सुनकर वेदिका अपने पीछे देखने लगी और उसे तब जाकर एहसास हुआ कि उसके गुरुदेव उसके पीछे नहीं है। इस एहसास को महसूस करते ही वेदिका की आंखें भर आई। एक 18-19 साल की लड़की अचानक प्रवेश द्वार पर रोने लगे तो हर कोई हैरान जरूर होगा। उस द्वारपाल को भी ये बहुत अजीब लगा। तभी रोते हुए वेदिका ने बोलना शुरू किया, मेरे गुरुदेव मेरे साथ ही थे, अभी वो कहाँ गए मुझे पता नहीं। मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी आध्यात्मिक पत्थर नहीं है, पर मुझे अंदर जाकर शहर देखना है। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर वेदिका जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसा रोते हुए देखकर उस द्वारपाल के मन में दया की भावना उत्पन्न हुई और उसने वेदिका को समझाते हुए कहा, देखो देवी जी, आपको बिना आध्यात्मिक पत्थरों के अंदर जाने नहीं दे सकते, पर तुम अपना कोई कीमती सामान यहाँ प्रवेश द्वार पर गिरवी रखकर अंदर जा सकती हो। ये सुनकर वेदिका ने अपनी पोटली को खंगालना शुरू किया और उसके अंदर से अपनी दिव्य तलवार को बाहर निकाला। वेदिका की तलवार को देखकर उस द्वारपाल की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी तलवार कोई सामान्य तलवार नहीं थी, वो एक प्रकार का दिव्य शस्त्र था। द्वारपाल ने खुश होकर तलवार को वेदिका के हाथ से ले लिया और वेदिका के हाथ में तलवार जमा करने की पर्ची थमा दी। वेदिका ने उस पर्ची को पोटली में रख दिया और बिना पीछे मुड़े वो सीधा शहर के अंदर चली गई। वेदिका के अंदर आते ही सड़क से गुजरने वाले हर एक इंसान का ध्यान वेदिका ने अपनी ओर खींच लिया, पर वेदिका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लोगों की नज़रों को अपने ऊपर महसूस जरूर किया था, पर उसने उसे टालते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। रास्ते में वेदिका हर उस छोटे व्यापारियों के ठेलों पर जाती और वहां रखी वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करती थी। वेदिका की तीव्र इच्छा हो रही थी कि वो इन चीज़ों को खरीद लड़, पर उसके पास उतना धन नहीं था। जैसे ही वेदिका पुस्तकालय की ओर जाने ही वाली थी तभी कई सारे राजसी वैशाख पहने सैनिकों की कई सारी टुकड़ियां वेदिका के चारों ओर आकर रुकी। वेदिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी उन सैनिकों के आगे चल रहे लड़के ने हंसते हुए कहा, देवी जी, आपका इस मिथिला साम्राज्य की राजधानी में स्वागत है। ये युवराज आपकी इस पवित्र खूबसूरती का घायल हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी भार्या बनने का मौका देंगी। ये सुनकर वेदिका ने अपनी नाक चढ़ाई और गुस्से से बोली, लगता है इस साम्राज्य का युवराज एक निहायती नालायक और घमंडी है। मुझे लगता है कि मेरा हाथ विवाह में मांगने से पहले अपने चेहरे को दर्पण में देख ले। क्या अद्विका इस राजकुमार के प्रलोभन में फंस जाएगी? क्या शौर्य और शेरा वहां समय पर पहुंच पाएंगे?